बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग, मेगा इवेंट का मेगा मुकाबला, शाकीन का इंतजार हुआ खत्म, मैदान सज गया। T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। मस्कत में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। 16 टीम्स एक ट्रॉफी के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। इफ्तिताही मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। शाम 7 बजे बांग्लादेश और स्कॉटलैंड में जोर का जोड़ पड़ेगा। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। कौमी टीम भारत को हराकर तारीख बदलने के लिए पुरज़्म है। क्वालिफाइंग राउंड 22 अक्टूबर तक होगा। 4 टीम्स सुपर 12 में जगह बना पाएंगी। तो दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग है, मेगा इवेंट का मेगा मुकाबला है। शायकीन का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैदान सज गया है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है। मस्कत में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। 16 टीम्स एक ट्रॉफी के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। बिजली और पेट्रोल की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन IMF को फिर भी इत्मीनान नहीं मिला। कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म ना हो सका, कोई समझौता नहीं हुआ। सेक्रेटरी खजाना एक और मुज़ाकरात करेंगे। $6 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब की अगली किस्त के लिए इक्तिसादी जायजे की तकमील जरूरी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमती जतन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मुकर्ररा मुद्दत में फरीकैन के दरमियान समझौता न हो सका। पाकिस्तानी हुक्काम की IMF को बिजली टैरिफ ₹1.39 फी यूनिट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन ₹12.5 लीटर तक बढ़ाने पर ब्रीफिंग। टैक्स रेवेन्यू में इजाफे, गैस टैरिफ बढ़ाने और गर्दिशी कर्जे में कमी से मुताल्लिक इकदाम से भी आगाह किया गया। कड़ी शराइत मानने के बावजूद IMF ताहाल गैर मुतमईन। 500 अरब से ज्यादा के टैक्स इकदाम पर पहले ही जोर दिया जा चुका। वजीर खजाना शौकत तरीन गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। सेक्रेटरी खजाना IMF से मजीद मुज़ाकरात और छठे मुआशी जायजे की तकमील के लिए वाशिंगटन में ही मौजूद हैं। हुक्काम वजारत खजाना के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पर इत्तिफाक के लिए मजीद वक्त दरकार। अगले चंद रोज में मामलात तय पाने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। समा के राब्ता करने पर पाकिस्तान में नुमाइंदा IMF ट्रीसा डबन ने कहा कि हमारी टीम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ एजेंडे को आगे बढ़ाने में मसरूफ है। इस्लाहात पर मुसलसल बातचीत छठे जायजे की तकमील की बुनियाद बन सकती है। महंगाई का जिन बेकाबू, तफसील बताएंगे थोड़ी देर बाद। और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत को कीमतों में इजाफा वापस लेना चाहिए। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत पहले मान ली, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। क्या ये है हुकूमत की हिकमत अमली? इनका ये भी कहना था कि हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया और IMF को भी चक्कर दिया। 3 साल से अवाम का मौशी कत्ल किया जा रहा है, मगर नतीजा फिर भी सिफर है। मरियम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से धुआंधार खिताब। पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना पर शदीद तनकीद की। नवाज शरीफ और इमरान खान की हुकूमत का मवाजना करते हुए कई सवालात उठा दिए। इमरान खान वो कहा करता था जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज सिर्फ 3 साल के बाद चीनी 130 को भी क्रॉस कर गई। बताओ चोर कौन हुआ? नवाज शरीफ के दौर में रोटी 2 रुपए और फिर 5 रुपए हो गई, आज जब रोटी 25 रुपए की हो गई तो चोर कौन है? नवाज शरीफ के दौर में बिजली 10-11 रुपए यूनिट हुआ करती थी, आज 24, 25, 26 रुपए यूनिट है, तो कौन है चोर? नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है, तो चोर कौन है? नवाज शरीफ के दौर में कुकिंग ऑयल 140 रुपए और आज 340 रुपए, चोर कौन है? ये इतने बड़े बेहिस लोग हैं, इनके वज़रा अवाम के निवाले गिनते हैं। इमरान खान ने एक ही वादा पूरा किया कि मैं इनको रुलाऊंगा, उसने पूरी कौम को रुला दिया। सब इमरान खान को झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं।
वज़ीर आज़म का मशहूर मारूफ जुमला आपने घबराना नहीं है। मरियम नवाज ने इस जुमले से मिलते जुलते काफिये पर पूरी नज़म सुना दी। क्या थी वो नज़म, आपको सुनवाते हैं। चंद लाइनों में इमरान खान की 3.5 साल की दास्तान सुन लो। इमरान खान अवाम से ये कहता है कि मैं अगर आटा सब्जी महंगी कर दूं तो आपने खाना खाना नहीं, अगर मैं साबुन महंगा कर दूं तो अवाम में नहाना नहीं, अगर मैं पेट्रोल और डीजल महंगी कर दूं तो आपने कहीं आना जाना नहीं, अगर मैं बच्चों की फीस और किताबें बढ़ा दूं तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं, अगर मैं दवाइयों की कीमतों में 500 गुना इजाफा कर दूं तो आपने इलाज कराना नहीं, अगर मेरी काबीना, अगर मेरे वुज़रा सब कुछ खा जाए तो आपने उस तरफ आना नहीं, मेरे वुज़रा डट कर झूठ बोलते हुए आपने शर्माना नहीं, तारीख की बदतरीन करप्शन स्कैंडल्स आपने किसी को बताना नहीं, पिछली हुकूमतें चोर थी, आपने इससे आगे जाना नहीं। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुखालिफिन को 2 टोक बता दिया। कहा फौज को इस तरह डिस्कस करने वाले याद रखें कि फिर सियासत में उनसे भी धोबी घाट वाला सलूक होगा। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह अफगानिस्तान स्मगलिंग को करार दिया, महंगाई का भी एतराफ किया। जब आप फौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके जोड़ो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगे। इदारे का नाम मरियम नवाज शरीफ ने जिया है, ये कमकली है, ना पायदारी है। कह रही थी कि नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था? कोई किसी गलतफहमी में न रहे। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। महंगाई है, सारी दुनिया का ऑयल प्राइस और ऑडिबल प्राइस जिस तरह बढ़े हैं, पाकिस्तान भी उसकी दायरे में आया है। पूरी कोशिश करेंगे इस पर काबू पाया जाए। अफगानिस्तान के हालात की वजह से हमारा डॉलर जो है काफी बड़ी मिकदार में वो अफगानिस्तान चला गया। 34 आदमी डॉलर्स जो एजेंसीज के हैं उनको उठाया। 4-5 बड़ी एक्सचेंज कंपनियों का ऑडिट करवा रहे हैं। FIA को हदायत की है मनी चेंजर से सारा मसला प्रॉपरली हल। और सानिहा कारसाज के शोहदा की बरसी, पीपल्स पार्टी ने कराची के बागे जना में ग्राउंड में मैदान सजा लिया। कायदीन के लिए 120 फुट चौड़ा और 50 फुट लंबा स्टेज बना दिया गया है। इस वक्त पंडाल में सूरत हाल क्या है जानते हैं, संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय बताइए, जलसागाह की सूरत हाल कैसी है और कब तक शुरू होगा ये जलसा? जी बिल्कुल, जलसेगाह में तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जियालों की आमद का इंतज़ार है। 4:30 बजे का वक्त दिया गया था। जियालों के काफ़िले कराची के 7 अजला और इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि 5 बजे तक ये ग्राउंड भर जाएगा, जिसके बाद जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन मरगूब हुसैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं स्टेज के ऊपर जो है वो कायदीन जो कुछ रहनुमा यहाँ पर आए हैं। सईद गनी इससे पहले दौरा कर चुके हैं। इस वक्त शादिया मरी, मुर्तज़ा वाब, इसके अलावा शैला रजा, दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो जो जलसागाह है उसका दौरा कर रहे हैं। आजिज़ दामरा समेत दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस वक्त पिंडाल में मौजूद हैं और वो कारकुनान का इंतजार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हर साल सानिया कारसाज के हवाले से एक जलसा करती है जो पिछली साल PDM के साथ किया गया था। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी का दावा है कि उसी ग्राउंड पर जलसा किया जा रहा है। उतनी तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। पिछली दफ़ा जो जलसा था वो यकीनन बड़ा था, लेकिन इस दफ़ा जो जलसा होगा जो अकेले सर पीपल्स पार्टी कर रही है वो इंतहाई बड़ा होगा। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि ग्राउंड तो मुकम्मल होगा ही होगा, लेकिन बराबर की जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी लोग होंगे। तो जियालों का इंतजार किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कह रहे हैं कि तारीखी खिताब करेंगे। उनका जो खिताब है होगा। बिलावल भुट्टो का इंतजार किया जा रहा है। संजय, जलसागाह से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।
और सानिया कारसाज की याद में पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत के लिए सैकड़ों जियालों का काफिला हैदराबाद से कराची रवाना हो गया। वजीर अब्बासी जाम खान शुरू काफिले की क़यादत कर रहे हैं। मजीद जानते इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज, अपडेट कीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची कारसाज शोदा यादगार पर जो है वो एक अजीमुल शान जो है जलसे का इनेकाद किया गया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात से कारसाज में शिरकत के लिए वहाँ पर जो है रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जाम खान शोरो जो कि वजीर आबपाशी है, उसकी क़यादत में यहाँ से निकल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे सिंध से लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं और हैदराबाद हमेशा कंट्रीब्यूट करता है जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ये खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, पाकिस्तान के पूरे सब जमहूरियत पसंदों के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या था। और मैं समझता हूँ उसको याद करने के लिए पाकिस्तान के सब लोग और खुसूसन सिंध के लोग वो उन शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची जाते हैं। इस दफ़ा भी बहुत बड़ी तादाद जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के लोगों का जोश व खरोश है। थैंक यू। जमहूरियत को बहाल करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मगर सिंध की अवाम ने जो है उनको जो है बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। इम्तियाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नाराज अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद नया पार्लिमानी लीडर चुनने का फैसला कर लिया। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में सियासी बहरान जारी है। BAP के नाराज अरकान हार मानने को तैयार नहीं। कोयटा में इजलास मुनक्किद किया। कायम मकाम सदर ज़हूर बोलेदी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद नया पार्लिमानी लीडर चुना जाएगा। इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला जाम कमाल ने भी पार्टी जनरल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। कहा कि कायम मकाम सदर और तर्जुमान की तकर्रूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा खत गैर आइनी है, इसे वापस लेकर तस्दीक की जाए। इधर गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि PDM बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रही है, इसे नाकामी होगी। पहले वो जाम साहब से इंतकाम डायरेक्ट लेना चाहते थे, वहाँ पे उनका नहीं बना, उनके पास नंबर्स नहीं थे, पीछे हट गए। अब पीछे बैठ के तबकियाँ दे रहे हैं और बाप पार्टी के दोस्तों को आगे लगा के बाप पार्टी ही के खिलाफ, बाप पार्टी ही के दोस्तों के तवज्जुह से साजिश कर रहे हैं। सूबाई सदर ANP ने तनकीद करते हुए कहा कि नाराज अरकान कदूस बजिंजों से कैसे मुतासिर हैं। आखिर वो हमारे स्पीकर साहब के शख्सियत के किन किन पहलुओं से मुतासिर हुए हैं कि मुसलसल दूसरी मरतबा वो इसको अपना एक लिहाज से गैर एलानिया तौर पे पार्लिमानी लीडर बना चुके हैं। असगर अचकज़ई ने मजीद कहा कि माजी में मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ साजिशें करने वाला टोला आज फिर मुतहर्रिक है। कैमरामैन शहजाद अनवर और जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पीर जहानिया के घर में आग लगने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। बदकिस्मत खानदान के नौजवान ने वाक़े को दुश्मनी करार दे दिया। महबूब के मुताबिक 1.5 साल कबल पसंद की शादी की, जिस पर ससुराल वाले खुश नहीं थे। मुकदमा दर्ज और तहकीकात शुरू हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राना वाजिद अली। मुजफ्फरगढ़ में कयामत बरपा, आग ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 1 घंटे की कोशिशों से आग पर काबू तो पा लिया, मगर जहानिया के इस खानदान के 7 अफराद की जिंदगी छिन गई। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 2 माह से 10 साल के 4 बच्चे भी शामिल हैं। बच जाने वाला खानदान का वाहिद फर्द महबूब कहता है आग लगी नहीं, लगाई गई है। पसंद में शादी की रिश्ता ना लेना है। अच्छा, फिर मेरा उन्हें जमात रहे, उन्हें क्वादा रहे, उन्हें रिश्ता नहीं देता। बोला 1-2 दफा लड़े यहाँ मछली के शिकार पर जाने की वजह से महबूब तो बच गया, लेकिन उसकी बीवी और 4 माह की बच्ची हमेशा के लिए जुदा हो गई। 1:30 बजे एक वक़ूआ हुआ है बड़ा अमनाक किस्म का, और लवाहिकीन जो है वो एक शुबा जाहिर कर रहे हैं खानदानी दुश्मनी का। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके हम हुकूमत पंजाब की तरफ से जितनी हो सके इमदाद करेंगे। आग लगी या लगाई गई, वजीर आला पंजाब ने वाक़े की हर पहलू से तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस ने महबूब की मुद्दत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची सदर में वाक़े पटाखों के गोदाम में आग भड़क उठी। पटाखों की आवाज से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। 3 गाड़ियां जलकर तबाह हो गई। एक पुलिस एहलकार झुलस कर जख्मी हो गया।
शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची के इलाके सदर में बस अड्डे के करीब खाली प्लाट पर वाक़े पटाखों के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। धुएं के बादल उठने लगे। पटाखे फटने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पहुंचते तो आग लगी हुई देख रहे, सुजुकी को बचा लिया गया जो पीछे खड़ी हुई है, उसको जो है ना स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का दे रहे जो है ना, धक्के से आगे नहीं हो रही। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 3 गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। 2 हाईएस और 1 वैन जलकर राख हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मजीद 2 गाड़ियों को भी बुलाना पड़ा। अहले इलाका ने बताया पटाखों के बाइस आतिशबाजी पहली बार नहीं हुई। रिहायशी इलाके में पटाखों का गोदाम खतरनाक है, इसे क्यों नहीं हटाया जाता। आज से 3 साल पहले उस जगह में आग लग गया था, आप लोग को याद होगा, जहाँ सिटी नजीम पे पहुंच गया था, मगर दोबारा इन लोगों ने यहाँ शिफ्ट करवाया, पता नहीं किसके कहने पे शिफ्ट करवाया या अनिब नामी कोई शख्स है। आतिशबाजी के बाइस एक पुलिस एहलकार भी झुलस कर जख्मी हो गया। DC साउथ का कहना है कि रिहायशी इलाके में पटाखों का गोदाम बनाना गैर कानूनी है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। ब्रेक के बाद कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में नुमाया कमी सामने आई है। NCOC के मुताबिक 44,831 टेस्ट किए गए, 720 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही, जबकि जेरे इलाज 17 मरीज इंतकाल कर गए। बिल्कुल, मुल्क में कोरोना के नए केसेस में नुमाया कमी आई है। NCOC के मुताबिक 44,831 टेस्ट किए गए हैं, 720 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। और लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के हमले बढ़ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू काबू से बाहर होने लगा। हरीपुर का एक मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के 459 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 335 और रावलपिंडी में 64 मरीज सामने आए। पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद 6,727 हो गई। KPK में 142 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सिंध में डेंगू के 53 नए मरीज सामने आए हैं। 32 का ताल्लुक कराची से है। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई। दियामीर में बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी के बायस कई गाड़ियां फंस गई हैं। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसी से मुतालिक मजीद बात करते हैं मंजर शिगरी से। मंजर, बताइए क्या सूरत हाल है? जी, अगर हम बात करें मौसम की तो गिलगित बल्तिस्तान भर के जो इलाके हैं वहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि जो बाबूसर टॉप है वहाँ पे बर्फबारी कोई 8 इंच के करीब बर्फबारी हुई है और बड़ी तादाद में वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई है, मुसाफिर अगर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू जो एहलकार है उनको रेस्क्यू करके गाड़ियों को निकाल रहे हैं। अभी जब हमारी कमिश्नर दियामत से बात हुई तो उन्होंने बताया कि दोनों साइड से, नारायण साइड और चिलास साइड से जो है बाबूसर के रास्ते गाड़ियों की आमतरफ पर पाबंदी लगा दी गई है और जो गाड़ियां हैं वो मुतबादिल रास्ता शहर कराक्रम के मेन रूट से सफर करेंगी। जी मंजर शिगरी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और जिला खिजर में बारिशों के बाद ठंड बढ़ गई है। शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल वाहिद से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ज़िला गज़र में बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रात से वक्फे से जारी है। जो बालाई गज़र है वहाँ पर दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जिनमें दरकुद, फंडर और टहरू के जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। सर्दी की शिद्दत में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू किया है। दूसरी जानिब पे लोगों ने अपने आप को गर्म करने के लिए और अपने चूल्हों को जलाने के लिए आज से पहले LPG का इस्तेमाल करते थे, तो अभी LPG की कीमतें आसमान पर पहुँच चुकी है। लोगों ने लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। तो लोगों की ये शिकायतें भी है कि लकड़ी की जो कीमत है वो भी उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी है, तो लोगों को इस सिलसिले में मुश्किलात का सामना रहता है। दूसरी जानिब जो मैदानी इलाके हैं गज़र के, यहाँ पर भी मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है। आप मुझे भी देख रहे हैं, मैंने भी जैकेट पहनी हुई है, तो सर्दी आए रोज़ बढ़ती जा रही है। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की कत्लो खारत में तेजी आ गई। पुलवामा और श्रीनगर में हुर्रियत पसंद उमर मुश्ताक समेत मजीद 7 कश्मीरी शहीद कर दिए। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, दुनिया आखिर कब जागेगी? भारतीय दहशतगर्दी कब खत्म होगी? आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारी कब अदा करेगी? गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने इटली में कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों से एक लम्हे के लिए भी खुद को जुदा नहीं कर सकता।
भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक का कत्लेआम और कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। दुनिया को भारतीय मजालिम पर खामोशी खत्म करना होगी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है जो दुनिया की कोई ताकत भी उनसे नहीं छीन सकती। कश्मीर कॉन्फ्रेंस में इटली समेत करीबी यूरोपीय ममालिक से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अब आपको ये बताएं कि कोरोना की शिद्दत कम होने के बाद मस्जिदुल हराम में नमाजियों की महदूद तादाद की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। खाना काबा के दरवाजे सब अहले ईमान के लिए खुल गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद ने मस्जिदुल हराम में नमाज फजर अदा की। बड़ी तादाद में शहरी खाना काबा के सहन में अपने रब की बारगाह में सरबसजूद हुए। मुस्लिम उम्मा के लिए दुआएं की। तकरीबन 1.5 साल कबल कोरोना के बायस मस्जिदुल हराम में नमाजियों और तवाफ़ करने वालों के शहरियों की तादाद को महदूद कर दिया गया था। अब कुछ लाहौर बोर्ड के तारीखी रिजल्ट की बात हो जाए। 707 तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल करके सबको हैरत में डाल दिया। इस तारीखी नतीजे पर दानियाल उमर की ये रिपोर्ट देखिए। एक नंबर भी कम नहीं। मैट्रिक इम्तहानात में तुलबा का क्लीन स्वीप। 707 उम्मीदवारों ने पूरे नंबर हासिल कर लिए। कोरोना वबा ने मैट्रिक के तुलबा की चांदी करा दी। चेयरमैन लाहौर बोर्ड मिर्जा हबीब के मुताबिक पूरे के पूरे नंबर प्रमोशन पॉलिसी की वजह से आए। इख्तियारी मजामीन में हासिल नंबर ही तमाम मजामीन के लिए दिए गए। रिजल्ट के ऐलान के वक्त चेयरमैन लाहौर बोर्ड जानते ही नहीं थे कि कितने तुलबा ने पूरे नंबर हासिल किए। पहले ये होता था कि हम रिजल्ट को जब मैंने अभी क्लिक किया तो इससे पहले चूंकि हमने पोजीशंस अनाउंस करना होती थी तो हम एक दिन पहले कंप्लीट वर्किंग ये करते थे कि कितने बच्चे हैं, टॉप होल्डर्स कौन से हैं, पोजीशंस कौन सी हैं। और इस दफा चूंकि हमने रिजल्ट मैंने भी आपके सामने एक्सेस किया है। लाहौर बोर्ड के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा तुलबा ने मैट्रिक इम्तिहानात में हिस्सा लिया। 98.56% तुलबा कामयाब हुए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। यहाँ लेंगे ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।